उस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, उसमें टाइप्स ऑफ सॉरी टाइप ऑफ डेटा टाइप क्या होते हैं। ये सारे हमने डिस्कस किए थे। जो भी हमारा डेटा टाइप का साइज होता है, ये साइज बताया था क्या होता है, इसका कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, के रेंजेस क्या होते हैं और इसमें वैल्यू कहाँ तक स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि इसकी साइज क्या है। ठीक है, सारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर किया था मैंने। तो आज हम लोग, ठीक है, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। आई मीन टू से आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, हालांकि फर्स्ट जब ये डेटा टाइप पढ़ाया गया था तो ये डिस्कस हुआ था कि ये क्या होता है, बट स्टिल ठीक है। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर आर द सिंबल, ठीक है, ऑन विच वी परफॉर्म सम ऑपरेशन यूजिंग सम ऑपरेट। हियर if we take an example of 8 plus 5, 8 and 5 are the operand and 8 plus 5 is operator। और इसको क्या कहते हैं, 8 और 5 है ऑपरेंड है और प्लस क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, तो जावा क्या प्रोवाइड करता है, जावा प्रोवाइड करता है सेट ऑफ ऑपरेटर प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। तो अभी क्या है कि इतने सारे चीज हैं जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सर प्लस वाले किस में आएंगे, इक्वल टू डबल इक्वल टू वाले किस में आएंगे, एंड और ऑड यूज करते थे वो किस में आएंगे, न्यू क्या होता है सर, ये डॉट हम लोग यूज करते थे वो भी तो ऑपरेटर है। तो सारी चीज को हम लोग बाइफरगेट किए हैं यहाँ पे और उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, वी हैव टू differentiate that what are the arithmetic operator here and assignment operator. Likewise, if you see in the meaning section here, right, if you see the meaning section in here, there is lots of operator like addition, subtraction, multiplication, division, modulo, increment, decrement. After that, there is some assignment operator, right? That addition, subtraction, multiplication, division, and modulo. So some basic understanding is there कि हम लोग यहाँ पे ये सब सारी चीजें तो जानते हैं, एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। बट इफ वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिवीजन एंड मॉड्यूलो, ये दोनों काम तो डिवीजन का ही कर रहे हैं, तो फिर ये क्या है। तो व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर, ठीक है, एंड यूज डिवीजन ऑपरेटर, इट विल गिव कोशेंट ओनली। व्हाट दे रिटर्न कोशेंट, एंड व्हेन वी यूज मॉड्यूलो it will return remainder, right? And these are important operator after which we have to read about increment and decrement operator, because these operator are used when you when you are required to give a campus placement. Companies ask in your on campus placement question paper, rather in MCQ or sometimes in coding test also. They ask about question that is based on increment operator and decrement operator. So whenever we discuss these things, in the last class I have discussed about these code, that how they execute, what is the addition operator here. Likewise, there is a subtraction, multiplication. ठीक है, कुछ मैं नहीं करके दूंगा, आप लोग खुद करेंगे कुछ कुछ चीजें। तो दीज आर दी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप ये खुद कर देंगे क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, दिस कोर्स डील्स विद द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एंड ऑन कैंपस प्लेसमेंट। तो जो भी हमारा इम्पोर्टेंट है वो हम लोग इसमें डील करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें दो टाइप के होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है सॉरी एक होता है पोस्ट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एक होता है प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग which you know from the previous class, that if we use plus operator, that is increment. If we use subtraction operator, that is minus operator, that is a decrement operator.
But the question is here that if we are asked to explain that is what is post and pre here, what is what is your basic understanding here? You have to know that if I use operator operate, that is after variable. Okay, after variable like A, B, C, whatever, then that is post operator. And if we use the operator before the variable, that is pre. They can be decrement or increment operator, both as well, right? So the concept says here that if we use post increment operator, in post increment operator, the explanation says that we have to assign or JVM have to assign the value. JVM has to assign the value of variable, right? Which is earlier explained in code. Then it is required to increase. That's why it is written here: first assign, then increase. Okay. And when we talk about pre-decrement or increment operator, it says or it explains you have to first decrease or increase the value, which is folded by the variable. Like I have the value, like I have int value of a. Sorry for this. I have value of a as 5. Okay. And two two operations are provided here, that a plus plus and a minus minus, right? A minus minus. So JVM says if you are using this operator, like post increment operator, you have to first assign and then increase the value. So 5 will go here, 5 will go here, 5 will go here and assign the value of what they does. It assign the value as 5, okay, and then increase the value, that is 6, right? And if the catch is here, that if there is no termination is there, like I have written this statement in south, using south I have uh, used this value, use this operation, and after that we have to add the termination, like I put it this value in south and then I increase the value. Then the post increment says or post decrement says you have to first assign the value, then increase. Okay, like I have put it this or this variable that's out. Okay, and this operation is performed here. So we have to increase the value first. Sorry, we have to assign the value first, that is 5, and the JVM will increase the value as 6. But the catch is here, you have to or JVM have to print this value as 5 because JVM has updated his value from 5 to 6. But the catch is we have to print or JVM have to print only the value that is 5, right? आपको ये अगर हम एक्सप्लेन करते हैं अपने उस पे कंपाइलर पे आपको तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. जस्ट हैव शेयर द स्क्रीन. वेट. शेयरिंग माय स्क्रीन. I have explained that how increment and decrement operator works. Now we are required to perform some practical because the practical execution are important to understand the post increment and decrement operator because this is much important. Most of the people or most of the students are aware from this concept
and they usually wrong the answer. Like I have to use a value int a, and declared value is 10, and we have to increase this value, right? And have to print here on the what is the value of a. So JVM says simply that this value is 10, right? If I don't use this value, it will give 10, right? But if I use this operation that a plus plus, what would be the value? So JVM says what the post increment says. It says it or explain that you have to first assign the value and then increase the value. So we have to increase. We have to assign the value. That is, a will take its value like it as 10, and then it will increase the value by 1, because this is generally written as a is equal to a plus 1, right? So we have to increase this value by 1 time. So it will become 11. And because here termination operator, that is termination is declared, that is semicolon is declared. So JVM will hold this value as 11 and give compiler to this value that a is equal to 11, right? So what the compiler does, it will print the value 11. But sir, what if there is a claim in this operation? Like I have to print this value, like I have to take two value, uh, int b, int b is equal to 5. Okay, and we have to perform this value within this shout statement. So there is a plus plus. Okay, I have to plus this statement operation and have to add this b value. What will be the answer? Now here is the catch. Catch is that as it is already defined. What is defined? What is defined? That post increment operator says we have to increase the value first. We have to increase the value first. Sorry, we have to assign the value first and then increase the value. Okay. So JVM says like we have 10. So 10 will be increased to for the 10 will be assigned to A, and then it will be increased. But there is no any termination. There is no any termination like this uh, semicolon. So JVM will store this 11. JVM क्या करेगा? 11 को स्टोर करेगा, बट प्रिंट ये इसको अलाउ कौन सा वैल्यू करेगा? 10 करेगा. तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू दे प्रिंट करवाएगा? 10. और 10 में कितना ऐड होगा? 5. 10 प्लस 5. अब ये क्या प्रिंट करके देगा? 15. 15. But what if I increase this value with 1 using post increment operator? तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे आप समझे कि यहाँ पे क्या होगा. यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे ये होगा कि a को वैल्यू मिला 10, एक और वैल्यू मिला 10. उसने बोला कि एक से इंक्रीज करो 11. क्योंकि टर्मिनेशन लगा है, सेमीकोलन लगा है, इट विल इंक्रीज बाय 1, 11, और it will update its value with 10 and now ready to give the answer as 11. Okay, वो 10 लेगा, 11 1 से इंक्रीज करेगा, और क्योंकि टर्मिनेशन लगा है तो क्या करेगा? ये वैल्यू होल्ड करके रेडी हो जाएगा कि मुझे ये वैल्यू प्रोवाइड करना है नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जब भी ये ऑपरेशन होगा. तो अब ए का वैल्यू क्या हो गया? 11 हो गया. तो यहाँ पे क्या आएगा? इस पार्ट पे ये वैल्यू क्या आएगा? इस पार्ट पे वैल्यू आएगा 11. क्या आएगा? 11 आएगा. फिर क्या बोलेगा? अच्छा, एक तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है तो इट विल बी इंक्रीज बाय 12. ठीक है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये सेमी कॉलन नहीं लगा है. तो जेवीएम विल स्टोर द वैल्यू 12. जेवीएम वैल्यू तो स्टोर कर लेगा 12, लेकिन भी यहाँ पे इसका
ये क्योंकि टर्मिनेशन नहीं लगा है, टर्मिनेट नहीं किया गया है इस लाइन ऑफ कोड को, तो ये वैल्यू कौन सा देगा, ये 11 देगा यहाँ पे। ठीक है, 11 देगा। और 11 में कितना प्लस होगा, 11 में प्लस होगा 5। अब तो अब वैल्यू क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। 16 आया। सो दिस इज द कैच, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक सीट प्रोवाइड कर दूंगा जिसपे ये क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे बहुत सारे। और कम से कम 50 क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो रही। ठीक है, ये पढ़ाना इसलिए जरूरी था क्योंकि फिर से वही बात की, आपके प्लेसमेंट में, आपके ऑन कैंपस में जब आप एमसीक्यू होगा तो ये पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज पूछा जाता है। कैसे हो रहा है, यहाँ पे ए का वैल्यू 10 आया, ए का वैल्यू 10 आया, बी का वैल्यू 5 स्टोर किए। ठीक है, ए में हम लोग एक ऑपरेटर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको प्लस बोल रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो जेवीएम विल स्टोर वैल्यू, जेवीएम विल टेक द वैल्यू एज 10। ए का वैल्यू क्या लेगा, 10 लेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसमें एक एडिशन हो जाएगा। जेवीएम बोलेगा कि ऐड वन, ऐड वैल्यू, इंक्रीज दिस वैल्यू विथ 1। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेशन लगा है तो 11 को अपडेट कर दिया जाएगा जेवीएम के थ्रू, कंपाइलर को ये वैल्यू रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे अभी आएगा 11। जेवीएम बोलेगा क्योंकि एक पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है तो इंक्रीज इट विथ 1, 11 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई टर्मिनेशन नहीं लगा है तो वो जो पुराने वाले वैल्यू थी जो 11 थे उसी को यूज किया जाएगा और उसके साथ 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये 5 ऐड होके ये 16 आंसर दे देगा। तो दीज 3 केसेस आर देयर, जो भी अभी यहाँ पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये 3 केसेस बनते हैं इस पे, जो कि वो ये बताएंगे, क्या बताएंगे, कि ये सारी ऑपरेशंस पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट पे कैसे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम एक बड़ा एग्जांपल आपके सामने नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको वो समझने में प्रॉब्लम होगा। ये छोटे से एग्जांपल थे जिसके कारण आप ये समझ जाएंगे। ठीक है, आपके ऑन कैंपस में ये हेल्प बहुत ज्यादा करेगा जब आप जावा या फिर सी प्लस प्लस या जो भी है वो एमसीक्यू में अगर पूछा जाए तो। ठीक है, अब आगे वाले ऑपरेटर का हम लोग बात करते हैं, तो इसको स्टॉप करना पड़ेगा और दूसरे वाले पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आप 2 मिनट होल्ड। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने अर्थमेटिक ऑपरेटर पे बात किया। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर पे बात किया, और ये परसों जब मैंने क्लास लिया था लाइकवाइज ऑन थर्सडे, ये वाले कोड को एक्सप्लेन किया था। एक बार समझ लेते हैं, छोटा सा कोड है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। मेरे पास ये एक जावा का कोड लिखा है जिसपे कि एक मेन क्लास बना है और उसमें एक मेथड डला है। ठीक है, जिसमें कि दो वेरिएबल को हम लोगों ने लिया है, जो कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू असाइन कर रहा है। ठीक है, ए के वैल्यू को 10 कहा कहा है और बी के वैल्यू को 5 कहा है। एक बार सॉल्व करवाते थे तो ये 10 वैल्यू प्रिंट करके देता था, क्योंकि इसके पास कोई ऑपरेटर नहीं है, कोई ऑपरेंड नहीं, सॉरी कोई ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, तो क्या करता है, ये एक को वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, सॉरी वही वैल्यू प्रिंट कर देता है। उसके बाद जब दूसरे लाइन ऑफ कोड में आ रहे हैं हम लोग, तो देख रहे हैं कि सर यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। तो जैसे कि ए का वैल्यू 10 ले रहे हैं, ठीक, और बी का वैल्यू 5 ले रहे हैं, और बोल क्या रहे हैं कि ए के वैल्यू को हमको एक से डिक्रीज कर देना है, दैट इज पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड। लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्मिनेशन नहीं लगा है, इस पॉइंट पे कोई टर्मिनेशन नहीं लगा है, इसको कोई सेमीकोलन नहीं लगा है, 10 का वैल्यू जेवीएम 9 अपडेट तो कर लेगा, लेकिन यूज कौन सा वैल्यू करेगा, यही 10 वाला। ये 10 वैल्यू यहाँ स्टोर करेगा और पी का वैल्यू उठा के यहाँ पी पे भेज देगा, दैट इज 5 वैल्यू। 10 प्लस 5 15 आंसर प्रोवाइड कर देगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये बार बार इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझे कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग आते हैं, ये दूसरा वाला एग्जाम्पल था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। नहीं, इसके बाद एक और मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, वो विप्रो में पूछा गया था, वो वाला था, वो शायद इसमें पेस्ट नहीं हो पाया है। ये भी है, आप इसको समझेंगे ये कैसे हो रहा है और ये एक्सप्लेन करेंगे फिर बाद में खुद।
ये कैसे क्या हो रहा है। ठीक है। एक और बात, जो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो किसी अदर देन वेरिएबल पे नहीं लगेगा। जो भी ये यूज होगा तो हमेशा इस पे होगा, वेरिएबल पे होगा। ठीक है। सिर्फ वेरिएबल, मैं ये चीज पॉइंट आउट कर देता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि कैन ओनली अप्लाइड टू वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल्स ओनली। ठीक है। ऐसा नहीं, क्या कहने का मतलब है कि सर वेरिएबल क्या कहना चाह रहे हैं आप नहीं समझ आ रहा है। कि मैं कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप इंट ए इज इक्वल टू 5 किए, 6 किए, और नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में एलओसी में आप लिख दे 6++, ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है। क्या वैलिड होगा फिर? तो जो वेरिएबल जिसको स्टोर किया है 6, उसका इंक्रीमेंट होगा। ठीक है? उस पे ऑपरेशन प्रोवाइड होगा। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। दूसरी बात कि ये फाइनल वेरिएबल पे एप्लीकेबल नहीं है। फाइनल क्या? फाइनल वेरिएबल जब आप लोग टाइप्स ऑफ वेरिएबल इसके बाद पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। अभी आप ये समझिए कि नॉट दे आर नॉट दे आर नॉट क्या ऑपरेटेड ओवर फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल पे एप्लीकेबल नहीं है। और कहाँ नहीं लग सकता है? और बूलियन पे नहीं लग सकता। दे आर नॉट अप्लाइड ऑन बूलियन टाइप, इस पे बूलियन टाइप पे। ठीक है। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो कॉमन सेंस कह देता है कि नहीं लगेगा फिर भी। ठीक है। ये पूरा बात इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। इसके बाद क्या? सर इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या कहता है? तो रिलेशनल ऑपरेटर पहले हम लोग देख लेते हैं इसका टेबल। इसका टेबल देख लेते हैं। हाँ, ये टेबल है। टेबल क्या कहना चाहता है? ठीक है। तो दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर। एक मिनट। दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर। ये रिलेशनल ऑपरेटर कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि जो भी ऑपरेटर प्रोवाइडेड है इसमें का यूज केसेस क्या है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है। जावा में क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये वाला इंपॉर्टेंट, इक्वल टू। जावा में क्या होता है, जावा हर हर वैल्यू का, जैसे इंट बी, मान लीजिए कि इंट बी इज इक्वल टू 100 लिख रहे हैं। ठीक है। फिर इंट बी इज इक्वल टू इंट कैपिटल बी इज इक्वल टू 100 लिख रहा हूँ। तो ये नहीं कि ये दोनों सेम वैल्यू स्टोर कर रहा है। एक चीज इग्नोर करेंगे, ये मैंने लास्ट क्लास में ये आपको बताया था कि स्मॉल आई होना चाहिए। ठीक है। स्मॉल आई होना चाहिए। मेरा जो वन नोट है ये ऑटो करेक्ट कर दे रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि ये पी और ये पी, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव क्या होता है? इसमें जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर यूज हो रहा है, ये दोनों डिफरेंट मेमोरी एड्रेस को एलोकेट कर रहा है। मतलब ये जो पी है और ये कैपिटल पी है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एड्रेस को लोकेट करता है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों एक जगह जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों अलग अलग लाइन ऑफ कोड है। ठीक। तो जो जावा है, जावा क्या बोलता है? जावा बोलता है जो इक्वल टू एफ ऑपरेटर है ना, वो वैल्यू को नहीं असाइन करता है। क्या वो क्या करता है? ये करता है कंपेयर मेमोरी एड्रेस। अगर मेमोरी एड्रेस सही है तो इसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा। रिलेशनल ऑपरेटर का काम क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स रिटर्न्स बुलियन वैल्यू, रिटर्न्स बुलियन
वैल्यू मतलब क्या प्रोवाइड करते हैं ये ये हमको ट्रू और फॉल्स में वो करते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है। अब जैसे ये ऑपरेटर ये चेक करेगा कि ये चेक करके देगा, ये चेक करके देगा कि इक्वल टू है या नहीं। ठीक है, सेम एड्रेस वैल्यू से आता है कि नहीं, ये ग्रेटर है कि नहीं, ये ग्रेटर और इक्वल टू है या नहीं, ये लेस है कि नहीं, ये लेस इक्वल टू है या नहीं, या फिर नॉट इक्वल टू है। ये सब आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये आप खुद करे होंगे। अगर आप चाहते हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। लाइकवाइज अगर हम उठा ले कोई एग्जांपल, चलिए आप लोग ये कर लेंगे, ये इजी है। इसके आगे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर के बाद क्या देखते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर के बाद क्या आता है, लॉजिकल ऑपरेटर। क्या आता है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है, तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है कि हम लोग को दे आर यूज्ड टू चेक कंडीशनल एक्सप्रेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन को चेक करता है। और क्या करता है, और करता है तो हम लोग इसका यूज भी देखते हैं एक टेबल के थ्रू। ठीक है, एक टेबल उठा के लाते हैं जिसमें हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में ऑप- ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। क्या है, तो इसको हम लोग एंड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एंड ऑपरेटर बोलते हैं। इसको हम लोग और ऑपरेटर बोलते हैं, और ऑपरेटर बोलते हैं। हाँ चला गया, और ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, और इसको नॉट ऑपरेटर बोलते हैं, नॉट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर भी समझना है कि ये आखिर का काम क्या होगा। मान लेते हैं कि मेरे पास दो वैल्यू है, 5 और 2, 5 और 3, और एक में कह रहा है 5 2 से बड़ा है क्या। ठीक है, ये सॉरी 2 5 से बड़ा है क्या, कि वैल्यू 2 का वैल्यू 5 से बड़ा है, तो एक में बोल रहा है क्या 5 का वैल्यू 3 से बड़ा है। हाँ, क्या होगा यहाँ पे, ये स्टेटमेंट फॉल्स देगा, 2 इज ग्रेटर देन 5 में स्टेटमेंट फॉल्स देगा, और 5 इज ग्रेटर देन 3 में ट्रू देगा। लॉजिकल ऑपरेटर क्या बोलता है कि एक भी अगर, सॉरी, एंड ऑपरेटर बोलता है, एंड ऑपरेटर बोलता है कि बोथ शुड बी बोथ शुड बी ट्रू।
तभी हम ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है। ये और ऑपरेटर क्या बोलता है? और ऑपरेटर क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई एक भी अगर ट्रू है, इफ एनी ऑफ द if any of the value is true, then it returns true। ठीक है, एक भी वैल्यू कोई अगर ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा। और ये नॉट ऑपरेटर क्या बोलता है? नॉट ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या बोलता है? ठीक है, नॉट नॉट ऑपरेटर क्या कहता है? कहता है आई विल रिटर्न, आई विल रिटर्न दी अपोजिट वैल्यू, अपोजिट वैल्यू, आई विल रिटर्न दी अपोजिट वैल्यू विच एवर इज डिक्लेयर्ड। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि अगर मैं ट्रू, कोई वैल्यू ट्रू कर रहा हूं तो वो फॉल्स दे देगा, फॉल्स कर रहा है तो ट्रू दे देगा। ठीक है, आया समझ में? क्या बोलेगा कि जो ट्रू है वो फॉल्स कर देंगे, जो फॉल्स है वो ट्रू कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 2, सॉरी 2 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या क्या लगाया? नॉट ऑपरेटर लगाया। नॉट ऑपरेटर सेज कि आप इसको रिवर्स कर दे, जो मेरा वैल्यू फॉल्स था रिटर्न क्या कर दिया? ट्रू कर दिया। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग का ये होमवर्क है कि जब आप जाएंगे घर, या जब भी आप पढ़ने पढ़ने बैठेंगे, तो यू विल ट्राई दिस कोड्स ऑन योर कंपाइलर and try to execute this statement and notice the result whatever is declared by compiler। ठीक है, वो आप लोग देखेंगे। तो हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर देखे, रिलेशनल, इसी में अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया, लॉजिकल आ गया, रिलेशनल देखा हमने। अब हम लोग बात करते हैं कि न्यू ऑपरेटर का काम क्या होता है। ठीक है, न्यू ऑपरेटर का काम क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो भी हम लोग देखते हैं। न्यू ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर आखिर है क्या? न्यू ऑपरेटर जो है, कि न्यू ऑपरेटर इज कीवर्ड। जैसे कि हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे या सेकंड क्लास में पढ़े थे कि दीज आर द कीवर्ड। ये सब सारे क्या है? कीवर्ड्स हैं, जो कि जावा पहले से रिजर्व करके बैठा है। जावा पहले से रिजर्व करके बैठा है, आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो न्यू इज द कीवर्ड इन जावा। क्या करता है न्यू? क्या करता है न्यू? इज यूज्ड टू एलोकेट, सॉरी, इज यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ये क्लास का ऑब्जेक्ट था, और रिस्पेक्टिव क्लास, रिस्पेक्टिव क्लास इट्स नहीं होगा, देयर इज द। क्या करेगा? द, इट इज यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव क्लास। ठीक है, एक मिनट। सर, ऑब्जेक्ट कहने का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है कि दे सिंपली प्रोवाइड मेमोरी एलोकेशन, दे सिंपली एलोकेट, दे सिंपली एलोकेट मेमोरी। आपको मैंने पढ़ाया था व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, उसमें बताया था कि जब भी क्लास होता है, जब भी हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं, तो उस टाइम उसका मेमोरी नहीं एलोकेट होता है। जब भी उसका क्लास बनाते हैं, सॉरी, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस रिस्पेक्टिव क्लास का ऑब्जेक्ट जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे, तो जेवीएम मेमोरी एलोकेट कर लेगा। कहाँ कर लेगा? they will allocate this memory in JVM and provide the object of the respective class। They simply allocate memory so that we can use in the
एप्लीकेशन। ठीक है, ये कहाँ बनाता है मेमोरी? तो एक बार जब भी ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो वंस एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, वंस द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड दैट विल बी लोकेटेड इन हीप मेमोरी। जब हम लोग वेरिएबल पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम ये पढ़ेंगे कि हीप मेमोरी स्टैक मेमोरी क्या होता है, मतलब जब जेवीएम कैसे मेमोरी स्टोर करता है, जेवीएम में मेमोरी स्टोर कैसे होते हैं यूजिंग हीप मेमोरी एंड स्टैक मेमोरी। ठीक है, तो हीप मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये कैसे स्टोर करेगा, ये कैसे स्टोर करेगा। तो इसका हम लोग देख लेते हैं पहले सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स होता है, पहले हम लोग क्लास का नाम देंगे, क्लास का नाम देंगे, उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे, रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे और न्यू कीवर्ड का यूज करके फिर से क्लास नेम देंगे, क्लास नेम देंगे, या फिर उसका कंस्ट्रक्ट यूज करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये उसका सिंटैक्स हो गया। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करके देता है, लाइक वी हैव वी हैव एक हम लोग क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास डॉग के नाम से। ठीक है, और इसमें एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, पब्लिक वॉइड पार्क। ठीक है, और बोल दे रहे हैं कि साउट कर दो, ये वैल्यू प्रिंट करा देंगे, ऐसा वैल्यू प्रिंट करा देंगे। मान ले कि इसमें हम लोग करते हैं पार्किंग। ठीक है, तो ये एक डॉग क्लास हो गया जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लास का नाम देंगे पहले डॉग, एक रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे स्मॉल डॉग, न्यू का यूज करेंगे। ठीक है, डॉग का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, अब क्या है, एक डॉट ऑपरेटर होता है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ा समझेंगे कि इसका डॉग का मतलब ये डॉट ऑपरेटर का काम क्या होता है। डॉग ऑपरेटर विल यूज टू यूज द मेथड ऑफ द क्लास। कौन सा मेथड है, पार्क। तो जैसे ही हम लोग ये डॉग पार्क करेंगे, तो ये वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, इसका ऑब्जेक्ट बना के देगा और उसके मेथड को यूज करेगा। मतलब डॉग इज द क्लास एंड इट्स प्रॉपर्टी इज पार्क विच इज प्रोवाइडेड इन दी मेथड सेक्शन। जैसे ही रन करेंगे, इट विल गिव पार्किंग। क्या बोल रहा है, पब्लिक क्लास डॉग इज पब्लिक। ओके, ठीक है, तो पब्लिक नहीं लगाते हैं, दे रहा है। तो ये कोड से क्या पता चला कि गिव दिस विल गिविंग दी दिस विल क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑफ रेफरेंस वेरिएबल डॉग ऑफ द डॉग क्लास। ठीक है, न्यू का हेल्प करके हम लोग क्या किए हैं, ऑब्जेक्ट बनाए हैं इस क्लास का। ठीक है, उसको पेस्ट कर दिए जाते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, डॉग का यूज करके रेफरेंस वेरिएबल बनाए, और इस न्यू कीवर्ड का यूज करके
स्टॉक का ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, तो ये हमारा न्यू ऑपरेटर का काम है। और डॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी यहाँ पे डिफाइन है, जो भी यहाँ पे मेथड डिफाइन है, उसको कॉल करने में हेल्प करता है। तो यही पूरा आज क्लास था, जिसमें कि ऑपरेटर सारा चीज बता दिया गया है। डॉट ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर सब आपको समझा दिया गया है। आप इसको खुद से एक बार जाके अपने सिस्टम पे, आप कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब भी जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है।